हरि नाम रे के पुतले काहे को पसारे हरि मुख गयो जहाँ मारी जा नहाय माथ स्वारथ रत्नी जा। महाराज जी प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। उत्तम कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के ज्ञाता लंकापति लंका के भगवान मामा मारीच के आश्रम पे अचानक आए। यदि आदेश कर देते तो ये मामा आपके दरबार में उपस्थित हो जाता। ठीक है, आने का कोई विशेष कारण? अवश्य मामा श्री, यदि कारण ही होता तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लेता, लेकिन विशेष कारण हुआ है जिसके कारण मैं स्वयं चल करके तुम्हारे समीप आया हूं। अब सुनो मामा, 2 तपसी बच्चों ने आकर करनी बेहुदा की है, खर दूषण तीसरा मारे हैं, श्री स्वरूप नखा नकटी की है। इसलिए इस ईंट का जवाब पत्थर से उनको देना है। वो कट गए बहन के नाक काट तो भारिया उनकी लेना है। इस कार्य में तुम्हें सहयोग करना क्या है? तुम चलकर माया मृग बन जाओ, तुम चलकर माया मृग बन जाओ। मैं बाबा बनकर जाऊंगा तो वो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। आपके श्री मुखारबिंद से जब सुना कि मायावी मृग बनना है मामा तुम्हें और किनके सामने जाना है, वो अंतर्यामी परम पिता परमेश्वर श्री राम। क्या मैं उनसे परिचित नहीं हूं? उनके वैभव को, उनकी शक्ति को मैं जानता नहीं हूं क्या? भली भांत जानता हूं। हाँ, मैं मायावी हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि वो मायापति है। गया तो था मैं एक बार उन्हीं राम के पास, जब उनके गुरु विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ विध्वंस करने के लिए गया था। हुआ क्या था, आज भी वो नजारा मेरी आंख में झूम रहा है। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा मेरी आंख में है। जिसने सौजन पार किया वो तीर करारा कांख में है। सुनते ही उनका नाम, राम का नाम, सुनते ही उनका नाम जूड़ी सी चढ़ती आती है। वो बरसों लगी पुरानी चोट आज उखड़ती जाती है। हरना है आपको? हाँ, हरना है तो निज दोष हरो, पर नारी का हरना ठीक नहीं। करना है शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और पराई स्त्री का हरण करने से तो घर का विनाश हो जाता है। विनाश ही नहीं, सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, मैं राम के समक्ष मायावी मृग बनने में असमर्थ हूं, मुझे क्षमा करो। सुनो मारीच, यदि
मैं तो तुम्हारे पास सहयोग की आकांक्षा लेकर आया था, लेकिन जब तुम्हारे समीप आया तो तुम्हारी बातों से ऐसा लगा कि तुम तो गुरु के सवाल पर कर मुझे शिक्षा प्रदान कर रहे। निवेदन या आदेश? नहीं, निवेदन। निवेदन। तो तुम्हारा निवेदन मुझे स्वीकार नहीं। वो अंतर्यामी है। सुनो पूरी बात तो होने दो। तुम्हारा निवेदन मुझे स्वीकार नहीं। तुमने एक बात और कही, करना है शुभ काम करो। इस रावण का आदेश शुभ आचरण कतई नहीं हुई। जिसका आदेश वो स्वयं शुभ कार्य करने लगे तो कैसे चलेगा। एक बात और रखी कि दूसरी की नारी का हरण करना शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। पहले मुझे जानो कि मैं हूं कौन। मैं हूं निशाचर। उन निशाचरों का धर्म क्या है? बाढ़ है खल, बहु चोर जुआरा, तेल लंपट, पर धन पर दारा। दूसरों की स्त्रियों का हरण करना ये राक्षसों का धर्म है। परदारा बमर्सत्वम, परदारा बमर्सत्वम, पर धनम लोलुप्तम, स्व अध्यायी त्र्यंबकम, भक्तिम तपः च राक्षस धर्म इति उच्यते। ये मेरा धर्म है और धर्म के अनुकूल में कार्य करने के लिए जा रहा। इसलिए मेरा साथ दोगे या नहीं? नहीं। यदि नहीं साथ दोगे मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने से पहले यमपुरी। बस रुकिए महाराज, समझ गए। मामा मारीच ये लंकेश हैं, रावण महाराज हैं। इन्होंने अपने भाई को भी लात मार के भगा दिया था। ये किसी की नहीं सुनते हैं। इनकी जिद पूरी ना हुई, इनका आदेश पूरा ना कर पाए तो ये हमें जान से मार देंगे। अब समझ में आया है। जब इन्होंने हमें प्रणाम किया था तभी समझ गए थे हम कि इन्होंने हमें प्रणाम किया है, अब करेंगे क्या। हाँ, ऐसे 9 लोग होते हैं जिनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। जैसे कि घर का वैद्य, घर की रसोई बनाने वाला, अपना मरम जानने वाला, सठ, धनी इत्यादि 9 लोग ऐसे होते हैं। इनसे बैर करने में लाभ नहीं है। इसलिए मारीच यदि ना गए तो भी गए और गए तो पार हो गए। विचार हो गया है। बस महाराज, अब आपके आदेश का पालन करूंगा मैं और मायावी मृग बन के राम के समक्ष अपनी माया का विचार बनाऊंगा और उन्हें भ्रमित करूंगा। आप ठीक है, जाओ मामा जी, तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। जस जुगुति बनाई सुनहु